एक ऐसी बाहिम्मत लड़की जिसने लाहौर की मेन शाहराह पे अपना फूड स्टॉल लगा लिया। इतनी छोटी उम्र में काम करने की क्या जरूरत पड़ी, जानिए इस वीडियो में। शॉप के लिए तो मतलब कि इतनी इनकम नहीं थी कि मैं भाई शॉप खोल लूँ अपनी या कोई रेस्टोरेंट बना लूँ, तो मैंने इसलिए छोटे से फूड पॉइंट से ना शुरू किया है। फैमिली सपोर्ट ना करती तो मैं कभी भी ये काम ना करती। काम करना मजबूरी ही है। अगर कोई हिम्मत करके काम करने लग पड़ा ना तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करें, उसका दिल आज़ारी ना करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाहकार टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाज़रीन, आपके सामने बहुत सी स्टोरीज पेश करते हैं, लेकिन ये जो स्टोरी है ये इंतहाई मोटिवेशनल स्टोरी है, क्योंकि मेरे साथ एक ऐसी बाहिम्मत और अजीम शान बल्कि मिसाल है ये लड़की, जिसका नाम है आयशा। नाज़रीन, ये यहाँ पे इन्होंने अपना जो है एक फूड पॉइंट बनाया हुआ है, बर्गर पॉइंट बनाया हुआ है। और आयशा से पूछते हैं कि आखिर क्यों इनको ज़रूरत पड़ी और किस तरह से ये एक चला रही हैं सारा निज़ाम। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ये बताओ कि कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा आयशा, सबसे पहला सवाल कि ये आपके माइंड में कैसे आया कि आयशा ये काम करेगी? माइंड में इस तरह से आया कि मेरे पास रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस है। मैंने काफ़ी जगहों पे ना पहले रेस्टोरेंट में ही काम किया है, तो मतलब कि कह लें कि वैसे भी कुकिंग का शौक़ है। तो शॉप के लिए तो मतलब कि इतनी इनकम नहीं थी कि मैं भाई शॉप खोल लूँ अपनी या कोई रेस्टोरेंट बना लूँ, तो मैंने इसलिए छोटे से फूड पॉइंट से ना शुरू किया है। क्या ज़रूरत पड़ी? पहले आप जॉब करती थी, फिर आपके माइंड में कैसे आया कि मैं ये बनाऊँ? अब बस जॉब से तंग आ गई, तो इसलिए मैंने कहा अपना काम होना चाहिए। जब तक अपना काम नहीं है तब तक फ़ायदा नहीं है। अच्छा, क्या मतलब होता है कि एक जॉब में फ़ायदा नहीं होता, अपने काम की अलग ही बात होती है, चाहे थोड़ा सा क्यों ना हो। तो क्या बेनिफिट देख रही है आयशा? बेनिफिट ये है सबसे पहला कि ये किसी की बात नहीं सुननी पड़ती, ठीक है। कभी लेट भी हो जाए तो कोई ये नहीं कहने वाला भाई कि हाँ भाई लेट क्यों हुए हो, ठीक है। और जॉब में मोस्टली यही होता है कि भाई आपकी अच्छी खासी इंसल्ट होती है इस वजह से। अब फॉर एग्जांपल कि अपने पाकिस्तान में आपको पता है एक ट्रैफिक मेन मसला है कि इस वजह से भी आप अक्सर लेट हो जाते हो, तो 100 मसले मसाइल हो जाते हैं। लेकिन जो अपने काम का फ़ायदा और जो सुकून है ना, वो जॉब में नहीं है। तो आयशा, ये आपके साथ कौन है? ये मेरे भांजा है जी। आप सबसे छोटी हो घर में या सबसे बड़ी हो? मैं सबसे छोटी हूँ जी। तो फिर तो आपको और भी ज़्यादा सपोर्ट मिलती है फैमिली की तरफ से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि फैमिली सपोर्ट ना करती तो मैं कभी भी ये काम ना करती। और सबसे जो मतलब कि मेरे दिल को अच्छी बात लगती है वो ये है कि मुझसे जो बड़ी सिस्टर है मेरी, उसकी मुझे ना बहुत सपोर्ट है। कि जब भी मैं कहती हूँ यार कोई इनकम नहीं हो रही, मैं थक गई हूँ ये वो, तो वो कहती है तुमने ना बस परेशान नहीं होना, तो इस चीज़ पे मैं तुम्हें मोटिवेट करती रहूँगी। बस तुमने ये मुझे बताना है कि आज तुम डिप्रेस हो रही हो। ये बहुत होता है फैमिली में, कोई ना कोई एक आधा बहन भाई ऐसा होता है कि वो ना, एक तो कुछ भी हो जाए ना, डिसअपॉइंट हो जाए अगर बंदा, तो वो होने नहीं देता, वो इतना ज़्यादा मोटिवेट करता है। सही है। मुझे ये बताओ आयशा कि आप यहाँ पे क्या क्या आपके पास मौजूद होता है? मेरे पास शवारमा है और हमारे पास 3 तरह के बर्गर हैं। चिकन बर्गर है, बीफ बर्गर है और शामी बर्गर है। मुझे ये बताओ कि अवाम का क्या रिस्पांस मिलता है आपको जब आपके पास कस्टमर आते हैं? क्या रिस्पांस होता है? कस्टमर आते हैं और माशाल्लाह बहुत से ऐसे कस्टमर भी आए मेरे पास जो बहुत अप्रिशिएट करके जाते हैं। इवन के एक मेरे भाई आए थे, ये मतलब भी मैंने जिक्र किया कि वो सपोर्ट तो जो करके गए थे, लेकिन दुआएं भी दे के गए थे और मेरे सर पे हाथ रख के मुझे कह के गए थे बहन हो। और एक तो मतलब कि अंकल भी ऐसे आए हैं, वो भी इतना खुश हो के कि आप फ़ख्र हो हमारा, मतलब बहुत सारी दुआएं देते हैं लोग आके। अम्मी के बारे में बताओ, अम्मी का क्या रिस्पांस होता है? अम्मी माशाल्लाह, अम्मी की दुआओं की वजह से ही मैं इधर हूँ। और जब भी मतलब कि परेशान होती है तो उनको कहती हूँ लगता है आपने दुआएं कम कर दी हैं। वो कहती हैं ऐसे कभी नहीं हो सकता, मैं आज तक तुम्हारे लिए दुआ करती आई हूँ और अब भी करती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब कोई कस्टमर या कोई भी बैड कमेंट पास करता है, लोग करते होंगे क्योंकि ये एक चलती शाहरत है, तो फिर उनको आप क्या कोई रिप्लाई करती हो? क्योंकि इंसान को बहुत बुरा फील होता है, अगर आप उसको गुड नहीं ना कह सकते तो बैड भी मत कहें। जी ऐसा ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी तक ऐसा कोई ना मसला हुआ नहीं है कि किसी ने कोई बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए हों। हाँ ये था कि मेरे पास 1-2 दिन पहले एक बंदा आया, वो पठान थे। और पठानों का आपको ये नहीं मैं कह रही कि वो बहुत बुरे हैं ये कैसे, लेकिन मतलब कि उनकी सोच जो है ना वो ये है कि वो अपनी औरतों को इस नज़र मतलब कि रखते हैं कि वो घर में रहें बस, ठीक है, घर में रहें, घर से बाहर ना जाएं। और मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, ये भी एक अच्छा फैसला है, अच्छी बात है। लेकिन देखें हर इंसान की हज़ारों मजबूरियाँ होती हैं और मेरा भी ये काम करना मजबूरी ही है कि मैं ये काम कर रही हूँ। उन्होंने क्या आपको कुछ कहा था? बस ये नहीं कहा था कि बहनें बेटियां ना घरों में ही अच्छी लगती हैं,
तो आपकी ऐसी क्या मजबूरी है? मैंने कहा हर जो मजबूरी होती है वो हर इंसान को बताई भी तो नहीं ना जाती। तो 100 बातें होती हैं इंसान की, 100 रीज़न होते हैं, लेकिन मैंने कहा ये काम करना कोई बुरी बात तो नहीं है ना। नाज़रीन, आयशा जो है हम सबके लिए एक बहुत ही बड़ी मिसाल है, और स्पेशली मैं उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग इन्हें सराहते हैं उनको तो अच्छा ही कहूँगी, और जो लोग आके कोई बैड कमेंट पास कर देते हैं उनको ये कहूँगी कि भाई शेम ऑन यू, इसके अलावा तो कोई लफ्ज़ नहीं है मेरे पास। अगर आप लोग गुड नहीं कह सकते तो आप लोगों को बैड कहने का भी कोई हक नहीं है। लास्ट पे आयशा पैगाम क्या देना चाहती हो? बस ये है कि अगर कोई हिम्मत करके काम करने लग पड़ा ना तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करें, उसका दिल आज़ारी ना करें। थैंक यू सो मच आयशा। थैंक यू।